बालाजी ग्रुप खंडवा की एक और सौगात छेगांव माखन में बनने जा रहा है खंडवा का सबसे शानदार शॉपिंग मॉल, जो कि नेशनल हाईवे पर छेगांव से खंडवा की ओर तिरुपति बालाजी की 81 फीट की मूर्ति जहां बन रही है, उसी के पास बनने जा रहा है RG11 शॉपिंग मॉल। सिलोदा गांव के ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर ऑफिस, जमकर की नारेबाजी। उनके ऊपर जो एफआईआर की गई वो एफआईआर झूठी की गई, उसी को लेकर सभी ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और आवेदन दिया गया। जो हमारे गांव में सरपंच उसके परेशान है और जो 16 लोगों की शिकायत लिखी है उसको वापस ली। क्या हुआ था पूरा मामला? पूरा मामला है कि को झूठी अफवाह से फंसवा दिया है और हमारे पे ये झूठी रिपोर्ट लिखती है और जो जिधर भी चलते फिरते बातें करते वो झूठी रिपोर्ट लिखवाती है और ये हम इसके लिए सब परेशान है, इसके लिए सरपंच के लिए और दो मियाँ बीबी के लिए और किशोरी के लिए। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों पे जो झूठी अफवाह लगे वो इसको दूर करवाओ। आज आप लोग यहाँ कलेक्टेड आए, धरने पर बैठे हैं? हाँ, हम यहाँ कलेक्टर पर इसलिए आए हैं, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी जब तक हम यहाँ से जाने के नहीं। तो विवाद काय का था वहाँ पे? विवाद यही था और क्या, भवन का विवाद था। भवन क्या बना, विवाद क्या है? परेशान है सरपंच के नाम से, और कोई भी हाँ बोलता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं, तो ऐसे का होता है। हम तो भवन है तो हमारे लिए सबने पैसे दिए बनवाया है, 10 15 15 20 जैसे भी जो बने हैं पैसे दिए हैं और भवन को ताला लगा दिया। तो तुम्हारी वजह से हमने उसको, हमारे गांव वालों ने कुछ भी किया उसको खुलवाया, तो आप डबल से रिपोर्ट आपके पास आई है। अनिल पटेल, मैं ग्राम सिलोदा से आया हूँ। मैं वार्ड क्रमांक 2 से पंच हूँ। आए दिन आरती नरेन पगारे सरपंच है, तो उनके खिलाफ हमने क्या भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं पंचायत में, उनको कई बार हमने बोला भ्रष्टाचार हो रहा है। सीओ मैडम को भी इसकी शिकायत करी, तो उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच के मतलब ना हो इसलिए उन्होंने हमको फंसा के हमारी झूठी एफआईआर करवाई है। उन्होंने जो पुलिस को वीडियो दिया उसमें हम दिख भी नहीं रहे हैं और उन्होंने एफआईआर हमारी करवा दी है हरिजन कल्याण में। और सरपंच पति ने टैंकर भी भेज दिया, उसकी भी हमने शिकायत करी थी और उस पर भी कोई जानकारी जांच नहीं हो रही है। और स्ट्रीट लाइट, नाली निर्माण, जहाँ तक कि रोड के भी पैसे निकाल के खा गए। इसकी राज एक्सप्रेस में न्यूज भी छपी थी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सीओ मैडम जनपद छेगांव माखन भी इसमें शामिल है और सिलोदा में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मचा हुआ है और कोई भी अधिकारी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो ऐसा डर लगता है कि कहीं सरपंच की गली में जाने से भी वो कुछ हम पे आरोप ना लगा दे, हरिजन कल्याण में हमारी शिकायत ना कर दे। हमारे ऐसे ही भैया, एक दिलीप भैया खेत से आ रहे थे और सरपंच पति ने उन्हें बोला कि अब मजा आया, अब मजा आएगा, तुमको पूरे खानदान को मैं मिटा के रख दूंगा। तब जाके उन्होंने बोला कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तूने एफआईआर कर दी, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ और पुलिस पदम नगर 100 डाल करके पुलिस को बुलाकर, पदम नगर बुलाकर उन्होंने उनपे एफआईआर करवाकर 151 के तहत कार्रवाई करवा के उन्हें जेल भेजने के लिए भेज दिया था। तो पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, हमारी बात सुन नहीं रही है। उस दिन ही रात में भी हम 400 लोग आए थे, पर हमें बोले कि कुछ नहीं होगा जानकारी, और हमें भगा दिया गया। तो यही कहना चाहूंगा कि सही जांच हो, सही न्याय हो और हम सलामत रहें, बस जी। सिलोदा के सरपंच के लिए आए सर, वो एक महिला सरपंच है हमारे यहाँ, जो आए दिन कभी भी कोई बातचीत हो, कोई विवाद हो या ना हो, जिसके बाद भी वो किसी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। अभी ना तो गांव में कुछ ऐसा विवाद हुआ है और ना कोई झगड़ा हुआ है, ना उनसे कुछ अभद्र व्यवहार करा है हम लोगों ने। उन्होंने इस विषय पर हमारी झूठी शिकायत 13 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई हरिजन कल्याण में, और हम 13 लोगों पे केस दर्ज करवाया उन्होंने। पूरा गांव उनसे सदमे में है। उनके दहशत के कारण कोई भी गांव में से पंच हो या जनता हो, पंचायत में जाने से डरती है कि वो उनके घर के पास से निकलने में भी डरते हैं यहाँ तक कि। इसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और उन्होंने जब शिकायत करी
तो उस दिन हम भी 200 लोग आए थे यहाँ पे पदम चौकी में। तो पुलिस ने हमें आश्वासन ये दिया था कि आपका भी आवेदन लेंगे, उनका भी आवेदन लेंगे। और हमने पुलिस को ये बोला कि अगर उनकी एफआईआर हो तो हमारी भी एफआईआर करवाओ, हम भी एफआईआर करने का है। तो उन्होंने, पुलिस ने हमारे साथ दुर्व्यवहार करके हमको भगा दिया घर, कि हमको सांत्वना देके घर जाओ, तुम कुछ नहीं होने का होगा, उनसे भी आवेदन ले लेंगे। और जब हम चले गए तो उसके बाद में उन्होंने उनकी एफआईआर, हमारे पे एफआईआर करवा दी। तो हम चाहते हैं जो झूठी एफआईआर है उसको निरस्त किया जाए और हमारी भी एफआईआर लिखी जाए, क्योंकि आज अगर हम गलत होते तो इतनी पब्लिक हमारे साथ में नहीं आती। आखिर विवाद क्या है, वहाँ का विवाद क्या है, क्यों थम क्यों नहीं रहा, क्या विवाद है? सरपंच के आडधर्मी के कारण उसका भ्रष्टाचार इतना है गांव में कि अगर आप देख लो, शासन भी आके देख ले, शासन भी आंख बंद करके बैठी है। कमलेश पटेल, अभी उन्होंने टैंकर कितने दिन के मरम्मत के लिए जाता है, 8 दिन 15 दिन महीने भर के लिए, 1 साल से गायब है। यहाँ तक कि हमको तो पूरा यकीन को बेच के खा चुके उसको। मीडिया गांव में गई है, उन्होंने बातचीत की है मीडिया ने, और जिसने बेचा है उनका बकायदा उन्होंने बताया कि हाँ हमने बेचा है इसको, गवाह भी हमारे पास है। पर जिसके बाद भी जिला सीओ साहब, जनपद सीओ साहब आंख बंद करके बैठे हैं, उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं। गटर, उन्होंने गटर बनाई है, स्टेट लाइन में पूरी लाइन अलग से डलती है, सिर पर लाइट खड़ी कर दी है, केबल के पैसे पूरे खा चुके हैं लोग। तो आधी लाइट बंद है, और आज भी आधी लाइट बंद हो चुकी है। इतना भ्रष्टाचार। और गटर बनाई है, आप देख लीजिए 6 महीने हुए गटर बनने को। अब गटर में पानी जा रहा है कि पानी में गटर जा रहा है, यही नहीं हमको मालूम है। हमारा को तो हमारी आज एफआईआर करवाना है और करके ही जाएंगे, नहीं तो यहीं धरने पे बैठेंगे हम सारे लोग। उनकी एफआईआर खत्म करो, या फिर हमारी नहीं लिखे तो उनकी एफआईआर खत्म की जाए। कब तक आप लोग यहाँ बैठेंगे? ज्ञापन तो आपका अधिकारी ज्ञापन कलेक्टर साहब आएंगे, और जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा वहां तक हम यहाँ से खड़े होके जाने वाले नहीं है। नहीं तो यही बैठेंगे, यही खाना बनाएंगे, यही भजन कीर्तन करेंगे। ठीक है।